वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। एहि हेरम्बमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमप्रधान गृहाणपूजां भगवन् नमस्ते। आशासुरासि भवदङ्गवल्लि भासैवदासे कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति हैं उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना दशा एक समुझब बिलगाना। भगवान नारद के श्रीमुख से जब हिमालय पर्वतराज ने और उनकी धर्मपत्नी मीना देवी ने अपने होने वाले जामाता के विषय में सुना कि हमारे होने वाले दामाद किस प्रकार के होंगे, तो उनके नेत्रों में जल भर आए। पार्वती जी वहीं पर थीं, उन्होंने भी सुना, उनके नेत्रों में भी जल भर आए। लेकिन दोनों के नेत्रों में जो जल भरा, दशा एक समझत बिलगाना। बाहर से एक समान दशा देखने के बाद भी अंदर से अलग अलग भाव था। हिमालय रो रहे हैं, मीना देवी रो रही हैं कि हमारे दामाद इस प्रकार के हो जाएंगे, नग्न रहेंगे, योगी यति के समान रहेंगे, अमंगल वेश को धारण करेंगे, उदासीन रहेंगे, ये सोचकर रो रहे हैं दुख के कारण। और पार्वती जी समझ रही हैं, इत्याकर्ण वचस्ते ही सत्यम मत्वा च दंपति। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर ये वचन सत्य ही होगा, देवर्षि नारद असत्य भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इस प्रकार के विश्वास के कारण पर्वतराज हिमालय रो रहे हैं। इत्याकर्ण्य वचस्ते ही सत्यम मत्वा च दंपति मेना हिमालयश्चापि दुःखितौ तौ बभूवतु। शिवाकर्ण्य वचस्ते ही तादृशं जगदम्बिका लक्षणैस्तं शिवं मत्वा जहर्षाति मुने हृदि। लेकिन देवी पार्वती जगदम्बिका ने जब उन लक्षणों को सुना तो समझ गई कि ये लक्षण तो भगवान शिव में विद्यमान हैं, इसीलिए भगवान शिव हमारे पति होंगे। ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। सकल सखी गिरिजा गिरि में ना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाखा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। देवर्षि नारद की इस भविष्यवाणी को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग, वहाँ उपस्थित सखियाँ, राजा रानी, मीना जी, पर्वतराज हिमालय और भगवती गिरिजा पार्वती जी, ये सब के सब रोने लगे, नेत्रों में जल भर आया। पार्वती जी के नेत्रों में हर्ष का जल है और बाकियों के नेत्र में विषाद का जल है। श्रुत्वे तत्संभ्रमाविष्टो ध्वस्त धैर्यो महाबलः नारदं प्रत्युवाचाथ साश्रुकंठो महागिरिः। पर्वतराज हिमालय अविचल हैं, उनको हिलाना संभव नहीं, धैर्यवान हैं। लेकिन आज उनका भी धैर्य समाप्त हो गया जब अपनी पुत्री के होने वाले जामाता के विषय में उन्होंने ऐसा सुना। तो न मृषा नारद वचस्त्विति संचिन्त्य सा शिवा स्नेहं शिवपदद्वन्द्वे
चकाराति हृदा तदा उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भासम देहु। भगवान हमारे पति होंगे, शिव जी से हमारा विवाह होगा, ऐसा सोचकर हर्षित भी हुई और थोड़ा हृदय कंपित भी हुआ कि पता नहीं शिव जी हमें अंगीकार करेंगे कि नहीं, शिव जी को हम प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, वे हमारे आराधना से, समर्पण से, भक्ति से, प्रेम से प्रसन्न होंगे कि नहीं। लेकिन भगवान शिव के चरणों में प्रेम जो उदित हुआ है वो कहीं ना कहीं विश्वास दिला रहा है कि हमारा संकल्प सत्य होगा। लेकिन ये प्रेम बाहर न समझ में आ जाए, लोग इस बात को पकड़ न लें, इसके लिए वो लज्जित होकर अपनी एक सखी की गोद में जाकर बैठ गईं और अपने माता पिता की ओर से छिप गईं, अपने मुख को दूसरी ओर कर लिया। जाने को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठनि होई देवर शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहै गिरिरावु, कहु नाथ का करिय उपावु। जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, उनके कथन कभी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि उनके कथनों में उनकी तपस्या का बल विद्यमान होता है। इसीलिए कल्याण स्वरूपिणी भगवती श्री देवी उनके मुख में, वाणी में विराजमान हो जाती हैं, जिससे अनृत भाषण, असत्य भाषण ये संत जन, ब्राह्मण जन नहीं करते। उत्तर रामचरितम का भाव यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आविर्भूत ज्योतिषाम ब्राह्मणानाम ये व्याहारेस्ते सुमा संशयो भूत। भद्रा हेषाम वाचि लक्ष्मीर्निशक्ता नैते वाचम विप्लुतार्थां वदन्ति। शिव पुराण का वचन है। उचित उवाच दुःखितः शैलस्त्वां तदा हृदि नारद, कमुपायं मुने कुर्या मते दुःखमभूदिति। देवर्षि नारद से ही प्रश्न किया है हिमालय ने कि बताइए अब हम क्या करें, जब हमारे प्रारब्ध में ही लिखा हुआ है तो हम क्या करें, इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त की है। तो कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देवदनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणा त्रिदशैरपि, ललाटे लिखिता रेखा न शक्या परिमार्जितुम। भगवान विष्णु, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मदेव अथवा अन्य देवताओं के द्वारा भी जो प्रारब्ध में लिखा हुआ विषय है, जो ललाट में अंकित रेखा है, उसका मार्जन करना संभव नहीं होता है। अब इसमें संदेह होता है कि भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, कैसे कहा फिर? भगवान महादेव प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, कैसे कहा? भाव है कि यदि व्यक्ति का कर्म उस प्रकार की कृपा के प्रति व्यक्ति को अधिकारी नहीं बनाएगा तो भगवान भी इस प्रकार के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यही कारण है कि परीक्षित जी की रक्षा किए हैं, लेकिन उन्हीं के पिता अभिमन्यु को नहीं बचाए, जबकि भगवान अभिमन्यु से भी बड़ा प्रेम करते थे। तो यदि जीव का पूर्वकृत कर्म कुछ ऐसा है कि वह कृपा के लिए अनधिकारी ही है, तो ये देवता भी उस प्रारब्ध को समाप्त नहीं करते, कर्म प्रारब्ध के अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं। तो स्नेहात् शृणुगिरे वाक्यम मम सत्यम मृषा नहीं, करो रेखा ब्रह्मलिपिर न मृषा भवति ध्रुवम। देवर्षि नारद ने कहा कि ब्रह्मा की लेखनी है भाई, ये मिटेगी नहीं, होगा तो ऐसा ही। लेकिन एक मैं तुमको उपाय बताता हूँ। जस बर मैं बरने वो तुम पाहे, मिले उमहि तस संशय नाही। तादृशोस्याः पति शैल भविष्यति न संशय। इसमें कोई संशय नहीं कि हिमालय हमने जैसा वर्णन किया है वैसे ही पति इसको प्राप्त होंगे। तत्रोपायम शृणु प्रत्यायम कृत्वा लप्ससे सुखम। लेकिन फिर भी तदपि एक मैं कहूँ पाई, होय करई जो दैव सहाय। अगर इसमें इष्ट कृपा हो जाए, भाग्य साथ दे दे, तो हम जो उपाय बताते हैं वो करोगे तो ये सब कुछ सुधर जाएगा। कैसे? तादृशोस्ति वरः शंभुर्लीला रूपधरः प्रभुः, कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः। ये सब जितने अवगुण हमने बताए अगर महादेव जी के व्यक्तित्व में देखे जाएं तो ये सब लक्षण वहाँ मिलते हैं, लेकिन ये कुलक्षण के रूप में नहीं अपितु सुलक्षण के रूप में, उनके वैशिष्ट के रूप में मिलते हैं। इसीलिए जे जे बर के
दो सब खाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जौ विवाह शंकर सन होए, दो सब गुण सम कह सब कोई। इसीलिए विवाह अगर करना है तो ऐसे ही लक्षण वाले वर से तो होगा विवाह, तो भगवान महादेव को अपने जामाता के रूप में वृणीत करने का प्रयास करो, जिससे ये सारे लक्षण कुलक्षण से सुलक्षण में परिवर्तित हो जाएं। कहते हैं ना, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यशाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं अग्नि समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गोस्वामी जी आगे कह ही रहे हैं। लेकिन आजकल लोग अपने पापों को छिपाने के लिए चौपाई प्रयोग करने लगे। कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर दे, बहुत पैसे वाला हो, बहुत बड़े मठ का महंत हो, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा सेठ हो, और कुछ गलत कर दे, उसको टोकने जाओ तो कहेगा हम समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो हर व्यक्ति जो स्वयं को समर्थ समझता है वो समर्थ है, ऐसी बात नहीं। रावण से ज्यादा समर्थ हो गए ये लोग, नहीं ना। लेकिन रावण ने जब गलत किया तो उसको भी दंड मिला, वहां उसको क्षम्य नहीं माना गया। तो कैसा समर्थ हो, सामर्थ्य कैसा हो और किनका हो, इसको भी गोस्वामी जी ने आगे स्पष्ट किया है कि रवि पावक सुरसरी की नाई, कि सूर्य के समान समर्थ हो तब, अग्नि के समान समर्थ हो तब, गंगा के समान समर्थ हो तब। और नहीं तो राक्षसों के पास भी बल है, ऐश्वर्य है, वो भी कह दें हम भी समर्थ हैं, तो जो मन सो करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश तो विष्ठा पर भी पड़ता है और मंदिर पर भी पड़ता है, लेकिन सूर्य न पवित्र होते हैं न अपवित्र होते हैं, माने इनके ऊपर प्रकाश पड़ने के कारण तो ऐसा नहीं प्रभाव उन पर होता है। जिस प्रकार से गंगा जी बह रही हैं, तो गंगा जी के जल में अगर कोई व्यक्ति जाकर फूल डाल दे तो गंगा जी पवित्र हो गई, ऐसा नहीं। और कोई मदिरा डाल दे तो गंगा जी अपवित्र हो गई, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन प्रदूषण करने वाले को पाप लगता है, ये बात है। लेकिन गंगा जी का मूल तत्व ही अपवित्र हो गया, ऐसी बात नहीं है। मूल रूप में गंगा जी पवित्र ही रहेंगी। अग्नि, आप आहुति देते हैं, वहाँ एक यज्ञ कुंड की अग्नि है, एक श्मशान में भी चिता जल रही है, वहाँ भी अग्नि है, एक चूल्हे पर रसोई सिद्ध कर रहे हैं, वहाँ भी अग्नि है। तो अग्निदेव को कोई पवित्रता और अपवित्रता नहीं लगती। हाँ, उन स्थानों में अग्नि का जो नाम है, अग्नि का जो काम है, उसी के आधार पर व्यवहार होगा। जो कर्व्याद अग्नि है उसमें हव्य नहीं पड़ेगा, उसमें हवन नहीं होगा, उसमें चिता ही जलेगी। और जो हव्य के लिए जो हव्यभुज अग्नि है उसमें मनुष्य नहीं जलेगा, चिता नहीं जलेगी, वहां आहुति ही पड़ेगी। ये क्रिया भेद तो हो जाता है। अब करने को तो आजकल ऐसे ऐसे पाखंडी हो गए हैं जो श्मशान की अग्नि से फेरा दे के विवाह करवा दें और कह दें हम समर्थ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा दुस्साहस दंडनीय ही माना जाएगा, शोभनीय नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं कि ईश्वर कोटि में जिनकी गणना है, उनके चरित्र में अगर ऐसा कुछ दोष दिखने में भी आ जाए तो उसको दोष नहीं गिनते। जैसे भगवान महादेव समर्थ हैं तो कालकूट पी गए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जौ अहि से जसयन हरि करहि, बुध कछुति न करु दोषु न धरहि। भानु कृषानु सर्वरस खाहि, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरि को अपनी तन कहई। समरथ कौ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरि के नाई। प्रभो दोषो न दुखाय, दुख दोत्य प्रभो हि सह। रवि पावक गंगा नाम तत्र ज्ञेया निदर्शना। लेकिन जो व्यक्ति समर्थ नहीं है वो अगर करेगा तो नष्ट हो जाएगा। भगवान महादेव के समान हम भी नकल करते हुए जहर पी लें तो क्या बच जाएंगे? नहीं। श्रीमद् भागवत में चेतावनी दिए, न तत्समाचरे जातो मनसापि ह्यनीश्वरः। जो व्यक्ति ईश्वर कोटि का नहीं है, जिसमें वह ब्रह्मैश्वर्य विद्यमान नहीं है, वह व्यक्ति मन से भी इस प्रकार की नकलबाजी न करे। अगर करेगा तो मूर्खता वशीभूत होकर वह विनष्ट हो जाएगा। विनश्यत्याचरण मौढ़्याद यथा रुद्रोब्धिजम विषम। जौ असहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नर कमहु, जीव की ईश समान। यही जीव की ईश समान, इसी वचन का आश्रय लेके लोग अद्वैत खंडन में प्रवृत्त हो जाते हैं, जो भी अशोभनीय है विद्वानों के लिए। यहाँ जीव की ईश समान कह के द्वैतवाद का प्रवर्तन नहीं किया है गोस्वामी जी ने। यहाँ केवल यह बता रहे हैं कि अविद्याग्रस्त जीव जो है वह पूर्ण सामर्थ्य का प्रदर्शन न करने के कारण कर्म प्रारब्ध के वशीभूत रहता है।
अपितु वह जब तक जीव रहेगा तब तक कर्मानुबंध के कारण सुख दुख आदि का अनुभव करेगा, उपभोग करेगा, अधोगति या ऊर्ध्वगति में भटकता रहेगा, मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां पर कहे कि जड़ बुद्धि वाला जो अभिमान से युक्त है, ऐसा अविवेकी, जड़ विवेक मतलब अविवेक है, तो ज्ञान के अभिमान से या विवेक अभिमान ऐसा भी कह सकते हैं, जड़ विवेक या विवेक अभिमान दोनों के साथ अन्वय लगेगा विवेक का, इसलिए मध्यम पद दिए हैं यहां पर। तो जिसका विवेक जड़ हो चुका है अथवा जिसको अपने विवेक का अभिमान है, तात्पर्य क्या हुआ कि वो अविद्या से ग्रस्त है। तो अविद्याग्रस्त चेतन कभी भी ईश्वर कोटि के भाव का प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपितु करने की नकल करेगा तो वो विनष्ट हो जाएगा, नरकगामी हो जाएगा। इसीलिए जीव की ईश समान कह के दोनों में भेद दिखाया, यहाँ तात्विक निरूपण करके भेद नहीं दिखाया, अपितु अविद्याग्रस्त चेतन को विद्यारूपी चेतन से स्थिति जन्य भेद के रूप में कल्पित किया है गोस्वामी जी ने। सुरसरि जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहित ही पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतरु तैसे। इसमें कैसा भेद है? जीव की ईश समान के भाव को आगे पुष्ट करते हुए ईश अनीश ही अंतर तैसे उसको स्पष्ट किया है गोस्वामी जी ने, कि जिस प्रकार से गंगा जल से तुम मदिरा बना लो तो भी संतों के लिए वह ग्राह्य नहीं हो जाता कि अरे मदिरा है तो क्या हुआ, गंगा जल से बनी है, ऐसा कुतर्क कोई संत नहीं करते। और वही मदिरा पुनः अगर हम गंगा जी में डाल दें तो बहते बहते धारा के साथ मिलकर वह अभिन्न हो जाता है, फिर पता भी नहीं चलता कि क्या गंगा जल और क्या मदिरा, वह निर्मल हो गया, उसी का अंग बन गया, उसमें अभिन्न हो गया। ऐसे ही वह जीव है जो वह चेतन ही है, गंगा जल ही है वो मदिरा, लेकिन विकृत रूप में आ गया है वह तत्व भी, उसमें अविद्या का विमिश्रण हो गया है। इसीलिए अविद्याग्रस्त चेतन जो है वो मूलतः ब्रह्म ही होने के बाद भी उस ब्राह्मी भाव में प्रदर्शित नहीं कर पाता, ब्राह्मी भाव में अनुभूत उसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब वो अविद्या नष्ट हो, ये वापस अपने मूल गंगा जल में मिल जाए, मूल ब्रह्म रूप में मिल जाए, तब उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, वह ब्रह्मवत पवित्र हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है जो कि उसका मूल रूप है भी। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमार तुम्हारे, भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी। अब जाकर ये बात कही, पहले कह दिए कि कौन मेट निहार, कर लेखा ब्रह्मलिपिर नम्रशा भवति ध्रुवम, ललाटे लिखिता रेखा न शक्त्या परिमार्जितुम। अब यहां पर क्या कह देते हैं कि भाविहु मेटि सकहि त्रिपुरारी, शीघ्र प्रसाद सशिवस्ताम ग्रहिष्यत्य संशयम। तपः साध्यो विशेषेण यदि कुर्यात् शिवा तपः। ये तुम्हारी पुत्री पार्वती देवी शिवा यदि तपस्या का आश्रय लें तो भगवान शिव जो हैं अनुग्रह करेंगे और वो इनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रारब्ध नहीं मिट रहा है, अपितु तपस्या के बल का प्रयोग करके कर्मफल के ही अनुरूप प्रारब्ध का विनियोग किया जा रहा है। मतलब अगर कर्मफल का बल न मिले तो देवता भी प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसीलिए देवता हस्तक्षेप करें इस विषय में, उसके लिए कर्म प्रारब्ध को पुष्ट करना पड़ेगा, इसी के लिए तपोबल का आश्रय लेना है। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। भगवान शिव के अतिरिक्त किसी से इनका विवाह नहीं हो सकता, यद्यपि वर तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा वर इनके लिए है ही नहीं। तो भगवान वरदान देने में निपुण हैं, अपने शरणागत भक्तों के कष्ट को दूर करती हैं, अपने भक्तों को सदैव प्रसन्न रखते ही हैं, कृपा सिंधु हैं ही। और भगवान शिव की आराधना किए बिना, उनको प्रसन्न किए बिना कोई चाहे कि हम हर प्रकार के सुख सुविधा ऐश्वर्य आदि से युक्त हो जाएं, मनोभिलषित वस्तु हमें मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं। चाहे करोड़ों योग तप इत्यादि करो, शिव विमुख व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। इसीलिए तुम अपनी पुत्री को तपस्या के लिए ही प्रेरित करो। एक ही
पंक्ति में निर्णय दे दिया है देवर्षि नारद ने कि यही कह शिव तजी दूसरी नाही। भगवान शिव के अतिरिक्त इनके लिए दूसरा कोई पति है ही नहीं। कुमार संभव में भी कालिदास जी इस वचन को पुष्ट करते हैं, ताम नारद कामचर कदाचित कन्याम किल प्रेक्षपितु समीपे समाधि देशैक वधुम भवित्रीम प्रेमणा शरीरार्ध राम हरस्य। अपने पिता के निकट स्थित पार्वती को, हिमालय के निकट स्थित पार्वती को देखकर इच्छानुसार त्रिलोकी में विचरण करने वाले देवर्षि नारद ने एक ही वाक्य कहा कि ये तो वधू बनेगी, किसकी? भगवान महादेव की पत्नी बनेंगी, और क्या करेंगे? उनके आधे शरीर का हरण कर लेंगे, मतलब उन्हीं के आधे शरीर में अर्धनारीश्वर रूप में स्थित हो जाएंगी। समाधि देशैक वधुम भवित्रीम प्रेमणा शरीरार्ध राम हरस्य। तो महेश्वर मनाराध्य न संतिप्सित सिद्धय। भगवान महादेव के समुचित आराधन के बिना सिद्धियां नहीं होती। इच्छित फल बिनु शिव अवराधें, लहियन कोटि जोग जप साधें। इसीलिए देवर्षि नारद भगवान नारायण का स्मरण करते हुए पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं और यह निर्देश देते हैं कि हे हिमालय, तुम निश्चिंत हो जाओ, संशय का परित्याग करो, ऐसा ही जो हम उपदेश कर रहे हैं उसी का अनुसरण करो, उसी से कल्याण होगा, संशय मत करना। एव मुक्ता मुनिस्तस्या आशीषम दत्तवान हि सः संशयम त्यज शैलेंद्र नूनम श्रेयो भविष्यति। अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है, और संशय मत करो ऐसा निर्देश दिया है। अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दिन आशीष, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। अच्छा, कल्याण शब्द जो है ना वो विवाह को भी कहते हैं, और ये शब्द का प्रयोग भारत के दक्षिणी भाग में अधिक होता है। वहाँ कल्याणोत्सव मनाते हैं, विवाहोत्सव को कल्याणोत्सव भी कहते हैं। कल्याण मंडपम ये सब कहते हैं, विवाह मंडप को कल्याण मंडप कहते हैं। हो गया तुम्हारा कल्याण कहते हैं ना, विवाह हो गया, तो कल्याण हो वो विवाह हो, ऐसा आशीर्वाद भी उधर ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं गोस्वामी जी नारद मुनि के मुख से कहलाते हैं कि हो यह कल्याण अब, यह विवाह अब होकर ही रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है, ऐसा भी स्पष्ट कह दिए हैं। ये भी एक अर्थ निकल सकता है। और देवर्षि नारद फिर चले गए, स्वर्ग आदि लोकों में इच्छानुसार भ्रमण करने लगे, और ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक उनकी निर्बाध गति है। असी कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। नारायण बैठिए। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। जौ घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। क्या कहते हैं कि जब देवर्षि नारद चले गए, हिमालय जी अपने घर में एकांत में बैठे हुए थे, उनकी पत्नी मेना देवी जो हैं उनके पास आती हैं और कहती हैं कि हे पतिदेव, आप हमें स्पष्ट करके बताइए कि ये देवर्षि नारद क्या कह कर गए हैं। इनके वचनों का जो मर्म है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास उन्होंने जो बातें कही हमारे दामाद के विषय में, उसमें बहुत गड़बड़ हमको लग रहा है। तो आप यदि उस रहस्य को समझ रहे हैं तो हमें उस रहस्य का उपदेश कर दीजिए। हमें अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करना है जो हमारे कुल के अनुरूप न हो, हमारी पुत्री के अनुरूप न हो, घर परिवार के अनुरूप न हो। इस प्रकार के वर से हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे, ऐसा स्पष्ट कर दिया है। और अगर फिर भी अगर आप कर दिए तो ऐसे भी लोग क्या कहते हैं कि अरे पत्थर है, जड़ है, मूर्ख है। तो आप भले पर्वतराज हैं, लेकिन लोग यही कहेंगे कि इसको अच्छे और बुरे का भेद नहीं पता था, अपनी पुत्री का विवाह तो मनमाने रीति से इसने कर दिया। इसीलिए आप अच्छे प्रकार से विचार करके और तब विवाह कीजिएगा कि बाद में पछताना न पड़े कि हमने अपनी लड़की कहाँ दे दी। विवाहम कुरु कन्याया सुंदरेण वरेण प्राण प्रिया सुता में ही सुखिता स्याद् यथा प्रिय। आज तक जिस प्रकार से सुखी है मायके में, आगे भी ससुराल में वैसे ही सुखी बनी रहे। तो सद्वरम प्राप्य सुप्रीता तथा कुरु नमोस्तुते। हे पतिदेव, हम आपके पैर पकड़ते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं कि कुछ ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा कि बाद में सबको दिक्कत हो जाए। अच्छे वर से ही अपनी पुत्री का आप विवाह कीजिएगा, ऐसा मैना देवी ने स्पष्ट कहा है। महाराज मनु का भी वचन है
कि भले कन्या आजीवन घर में कुमारी रहे, वो कष्ट भले सहन कर ले, लेकिन दुर्गुणी वर से उसका विवाह मत कर दो, नहीं तो ज्यादा कष्ट हो जाता है। शास्त्र में विवाह के जो नियम हैं उसमें स्पष्ट कहा कि 6 वर्ष की न्यूनतम आयु है कन्यादान की। उसमें सोमः प्रथमम विविदे गंधर्वो विविद उत्तरम ऐसे करके श्रुति है इसमें कि कन्या जब जन्म लेती है तो पहले 30 महीने तक चंद्रमा उसके अधिपति होते हैं, मतलब 2.5 वर्ष तक, फिर 30 महीने तक गंधर्व उसके अधिपति होते हैं, फिर 2.5 वर्ष और, तो 5 वर्ष हो गया। फिर 6ठे वर्ष की प्राप्ति होने पर अग्नि के पास उसका अधिकार आता है और उन्हीं अग्निदेव से अधिकार लेकर कन्यादान वर के प्रति किया जाता है। तो 6 वर्ष की आयु जो है कन्यादान की न्यूनतम आयु है। और इसी कारण से राजा जनक ने जब मैथिली देवी का, जानकी जी का कन्यादान किया है तो 6 वर्ष की अवस्था में किया। 6 वर्षान चैव मैथिलीम, भगवती सीता उस समय 6 वर्ष की थी जब जनक जी ने कन्यादान किया है, ऐसा स्कंद पुराण में प्रमाण है। 6 वर्षान चैव मैथिलीम ये आया है वहां पर। और उसके बाद जब तक रजोदर्शन नहीं हुआ है तब तक वो उत्तम काल है। रजोदर्शन हो गया हो तो आगे 3 वर्ष का अवसर और मिलता है अभिभावकों को, पिता हैं भाई हैं, उसको मध्यम काल कहा जाता है। और उसके बाद यदि विवाह हो तो उसको अधम काल कहते हैं। उसमें वृषली दोष लगता है और वृषली होम का प्रायश्चित करके फिर कन्यादान करने का नियम है। अब आजकल के 10 तरह के नाटकबाजी कानून लफड़े में तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो 30 साल 35 साल में विवाह हो रहा है, महिला विवाह हो रहा है, कन्यादान कहाँ हो रहा है। तो इससे बहुत प्रकार की सामाजिक अव्यवस्था हो रही है, शारीरिक अव्यवस्था भी हो रही है, आगे वंशवृद्धि में भी समस्या हो रही है, बहुत तरीके के दुष्परिणाम हैं। शास्त्र में विहित मर्यादा का परित्याग करके आगे बढ़ने से बहुत दुष्परिणाम है। शास्त्र ने कन्यादान की आयु बताई है, संतानोत्पत्ति की आयु नहीं बताई। भगवती सीता जी का हमने बताया 6 वर्ष में कन्यादान हुआ स्कंद पुराण के अनुसार, लेकिन 7वें वर्ष में संतान थोड़े हो गई थी, या 10, 12, 15, 20 में थोड़े हो गई थी। संतान उनकी जब हुई तो सीता जी की अवस्था 33 वर्ष की थी। भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के अनुसार सीता जी जो हैं भाद्रपद शुक्ल नवमी को गर्भवती हुई हैं, उस 33वें वर्ष की अवस्था में। जब सीता जी का विवाह हुआ था तो उनकी अवस्था 6 वर्ष की थी। किसके अनुसार? स्कंद पुराण के अनुसार ये बता रहा हूं। और 12 वर्षों तक उसित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुणाम निवेशने, 12 वर्षों तक सीता जी अपने ससुराल में रही हैं। तो 6 वर्ष में विवाह हुआ और 12 वर्ष तक अयोध्या जी में रही। तो कितनी वर्ष की उनकी अवस्था हो गई? 18 वर्ष। और 18 वर्ष में वनवास हुआ उनका, और वनवास कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का था। तो 18 और 14 कितना हो गया? 32। और जब वापस आई हैं राज्याभिषेक हुआ, फिर 33वें वर्ष में उन्होंने गर्भ धारण किया है। तो ये स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण और भुसुंडी रामायण, ये तीनों ग्रंथों का अनुशीलन करने से ये गणना समझ में आती है। लेकिन अब क्या हो गया? नौकरी को भी विवाह से जोड़ दो कि नहीं नौकरी कर रहे हैं तो कैसे विवाह कर दें। उसके बाद कन्याओं से भी नौकरी करवाने लगो, पैसा घर में खूब ले आओ, लेकिन शांति है नहीं, एक दूसरे के प्रति प्रेम है नहीं। तो रामायण के चरित्रों का अनुशीलन करने से पूरी व्यवस्था समझ में आती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे कैसे क्या क्या चलना है, और उस मर्यादा का परित्याग करके आगे बढ़ेंगे तो 10 तरीके के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शारीरिक सब समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं। तो कुलम च शीलम च सनाथता च विद्या च वित्तम च वपुर्वयश्च एतान गुणान सप्तविचिन्त्य देया कन्या बुधे से समचिंतनीयम। वर में 7 गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण? अच्छा कुल हो, अच्छा शील हो, शील स्वभाव अच्छा हो, स्वामित्व हो, मतलब कहीं पर नौकरी करने वाले वर को भी अनुत्तम, ये उत्तम नहीं बताया गया है। अब आजकल क्या है, नौकरी पेशावर चाहिए, नौकरी पेशावर को भी बहुत उत्तम नहीं बताया है, क्योंकि उसकी आजीविका दूसरे पर आश्रित रहती है। शूद्र वर्ण के लिए ही केवल नौकरी पेशा उत्तम बताया, क्योंकि उसका कर्म ही द्विजाति शुश्रूषा है। लेकिन अब आजकल क्या कलयुग में हो गया कि नौकरी वाला लड़का मिले तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं, ब्राह्मण के लिए षटकर्म प्रधान वर होना चाहिए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ये षटकर्म ब्राह्मणों के होते हैं। तो अगर अब आजकल देखिए, कोई ब्राह्मण अगर कर्मकांड करा रहा है और कोई दूसरा ब्राह्मण 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी कलेक्टरी कर रहा है, तो क्या समाज कहेगा कि जो कलेक्टर है वो ब्राह्मण ज्यादा उत्तम है और जो ग्राम पुरोहित है, गांव में कर्मकांड करा रहा है, वो गलत है। आज समाज की यही दृष्टि है। लेकिन नहीं, षटकर्म ब्राह्मणों के लिए उचित है। दूसरा, क्षत्रिय है तो शौर्यम तेजो धृतरदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम,
दानमेश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम, इसके अनुसार से पराक्रम हो, जमींदारी हो, प्रजा पर शासन करने का अधिकार हो। यदि नहीं भी शासक हो तो कम से कम शासकीय सेवा में, सैन्य सेवा में सहयोग कर रहा हो, ये सब न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। वैश्य वर्ण का है तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि हो, खेती अच्छी हो, गोरक्षा कर रहा हो और गौदुग्ध इत्यादि का व्यापार भी कर सकता है, व्यापार अच्छा हो उसका, तो उसको पुष्ट वर जानना चाहिए। और शूद्र वर्ण के लिए जिस जाति में उत्पन्न हुआ है उस जाति के कौशल को, कारुकर्म को, शिल्पकर्म को समझना चाहिए। सुनार जाति का है, लोहार जाति का है, चर्मकार है, माली है, अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं। तो उस जाति के कर्म में यदि वो कुशल है, उसको वो कला आती है, वो गुण उसमें है, तो उसको उत्तम जानना चाहिए। नौकरी पेशा की अपेक्षा उसको अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए, ये शास्त्र का निर्देश है। और द्विजाति शुश्रूषा तो है ही। तो कुलम च शीलम च सनाथता च, वो सनाथ हो, अनाथ नहीं हो, उसके अभिभावक हो। अब आजकल क्या होता है कि हाँ, हमारी कन्या का जो पति हो, हमारे दामाद इकलौते भाई हो तो बहुत अच्छा है, और माता पिता जीवित न हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी बेटी सास ससुर की सेवा नहीं कर पाएगी। सीता जी रो रही हैं कि हम जंगल जाते हैं तो सास ससुर की सेवा छूटती है, और घर में रहते हैं तो पति से वियोग होता है, हम क्या करें। ये सीता जी की चिंता का विषय है कि हम न अयोध्या में रह पाएंगे, न हम वन में रह पाएंगे। वन में रहेंगे तो कौशल्या जी की सेवा छूट जाएगी, उनकी याद आएगी, और यहाँ रहते हैं तो प्रभु का वियोग कैसे सहन करें, तो इसीलिए उनको कष्ट है। तो कौशल्या जी समझाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, यहाँ बाकी लोग हैं देखभाल करने के लिए, तुम पति के साथ जाओ, अगर पति की सेवा ज्यादा प्रधान है पत्नी के लिए, ऐसा वो स्वयं समझा रहे हैं। आजकल क्या हो गया, परिवार तोड़ो, कलयुग के प्रभाव में, कलिष्ठ कलह प्रिय, कि लड़का इकलौता हो, घर में मेरी बेटी को देवर ननद न मिले, सास ससुर न मिले तो बढ़िया, तो अनाथालय चले जाइए, वहीं से कोई लड़का उठा के दामाद बना लीजिए, तो क्या कर सकते हैं। पहले विशाल कुटुंब देखा जाता था कि घर परिवार जिसका जितना दृढ़ है, मजबूत है, जितने अच्छे परिवार हैं, वो भरे पूरे लोग हैं, तो वहां बेटी तो सुखी रहेगी। हाँ, ये अवश्य है कि राजनीति सब जगह होती है, जहां राजनीति होनी है बंधु, वहां तो द्रौपदी जी जैसी दिव्य कन्या को, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, उनको उन्हीं के घर वाले अपमानित कर दिए, तो ये एक प्रारब्ध का अलग विषय होता है। लेकिन अनाथ जामाता की अपेक्षा सनाथ जामाता को शास्त्रों ने श्रेष्ठ बताया है। उसमें भी जिसकी आजीविका शास्त्रोक्त हो और अपने हाथ में जिसकी आजीविका का नियंत्रण हो, उसको पराश्रित आजीविका की तुलना में उत्तम बताया गया है। फिर कहा विद्या च वित्तम च वपुर्वयश्च, क्या कहते हैं कि विद्या उसकी उत्तम हो, जिस भी कला क्षेत्र विभाग विद्या में उसकी अभिरुचि हो या उसका जातिगत अधिकार हो, उसमें उसकी निपुणता हो, धन भी हो, शरीर भी सुंदर हो, स्वस्थ हो, और अवस्था भी उत्तम हो। अब ये नहीं कि हमारी कन्या 15 साल की और लड़का 60 वर्ष का है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो शरीर, अवस्था, ये 7 गुण होते हैं, कुल, शील, स्वामित्व, आजीविका, विद्या, धन, शरीर और अवस्था। इन 7 गुणों का विचार करके कन्यादान वर के प्रति करना चाहिए। उसमें भी 10 प्रकार के दोष इत्यादि बताए गए हैं, विनष्टे पतिते क्लीबे, ये सब अलग अलग बातें हैं। जिसकी आजीविका नष्ट हो गई हो, जो पतित आचरण वाला हो गया हो, जो नपुंसक हो या दीर्घ रोगी हो या विदेशगामी हो, ऐसे पतित लोगों के साथ कन्यादान का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बहुत स्पष्ट मर्यादा शास्त्र ने बताई है। अब न माता पिता उतना चिंतन करते हैं, न वर और कन्या आपस में उतना चिंतन करते हैं। वर को चाहिए कि केवल हम बहुत सुंदर स्त्री से विवाह कर लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, और कन्याओं को चाहिए कि बहुत धनी लड़का मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और जबकि शास्त्र जो हैं वो कुल और शील इसको पहले पकड़ते हैं, खानदान कैसा है और चरित्र कैसा है, ये ठीक है तो बाकी पर आगे विचार होगा। रुक्मिणी जी जब भगवान को चिट्ठी लिखी हैं, क्या कहते हैं, का त्वा मुकुंद महते कुलशील रूप विद्यावयो द्रविणरात्मभिरात्म तुल्यम। कैसा है, कुल, शील, रूप, विद्या, द्रविण, ये सब लक्षण बताए हैं। तो असकहि परिचरण धरिषि सा बोले सहित स्नेह गिरीशा। पर्वतराज हिमालय ने देखा कि हमारे चरणों में हमारी पत्नी माथा टेक दी, हाथ जोड़कर है, तो उनको उठाया, सामने बैठाया और कहते हैं इत्युक्त्वा श्रुमुखी मेनापत्यंघ्रोः पतिता तदा सा तामुत्थाप्य गिरिः प्राह यथावत् प्राज्ञ सत्तमः। हिमालय बहुत ज्ञानी थे, बहुत धैर्यवान थे, इसीलिए अपनी पत्नी को उठाया कि चरणों पर मत लेटो, उठो बैठो। तुमको समझाते हैं भ्रमं त्यज मुनेर्वाक्यं वितथं न कदाचन, कि हमारे
पुत्री के जो भाग्य में लिखा है मेना, वो ऋषि नारद ने पहले बता दिया है और उनके वचन झूठे नहीं होते हैं। चाहे चंद्रमा से अग्नि का प्राकट्य हो जाए, लेकिन देवर्षि नारद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। बरु पावक प्रगट शशि माहि, नारद बचनु अन्यथा नाही। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्नि। विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानां। जो तत्वनिष्ठ महात्मा होते हैं, सज्जन होते हैं, उनकी वाणी बदलती नहीं है, वो जो बोले वो होगा। चाहे उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, चाहे पश्चिम से सूर्योदय हो जाए, सूर्य का उदय चाहे पश्चिम में हो जाए, ये भी संभव है। कदाचित कल्पना में भी मान लें तो पश्चिम से सूर्योदय कदाचित हो जाए। प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः, चाहे सुमेरु पर्वत भी चलने लग जाए और अग्नि भी शीतल हो जाए, अग्नि को छूने से ठंडक लगने लग जाए। और चाहे विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, पत्थर पर कमल खिलने लग जाएं, चाहे कदाचित, लेकिन सज्जनों के मुख से निकली वाणी 2 बार नहीं निकलती, 1 बार निकली वही उसी रूप में होती है बात। इसमें श्री रामचंद्र जी भी कहे हैं, रामो दृढ़नाभिभाषते, मैं 2 बार नहीं बोलता, 1 बार बोला वही होगा। राम जी का बाण और राम जी की वाणी 2 बार चलाने की आवश्यकता नहीं, 1 बार राम जी बाण चलाए और 1 बार वाणी निकली, उतने में काम है। तो ये सब सज्जनों की वाणी की महिमा है। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निरमय जेहि, सोई करहि कल्याण। सोई करहि कल्याण, कौन करेंगे कल्याण? तो जिन्होंने पार्वती को जन्म दिया है। अब पार्वती तो जगदम्बिका है, ठीक है, लेकिन लोक दृष्टि से देखें तो भगवान सबके उत्पत्ति करता है। तो उपजहि जासु अंसते नाना, ऐसा बातें हैं। तो प्रिया किसके लिए कहा? मैना देवी के लिए कहा कि हे मैना, हे प्रियतमे, तुम चिंता मत करो, सोच मत करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान नारायण का चिंतन करो। अब इस पर भोज प्रबंध का एक श्लोक मिल रहा है। यो मे गर्भंगतस्यादौ वृत्तिं कल्पितवान् पयः, शेष वृत्ति विधानेषु सोयं सुप्तो मृतोस्ति किम। जब माता के गर्भ में हम थे तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसका भी विधान ईश्वर ने कर दिया। माता के द्वारा भक्षित अन्न के रस से हम शरीर को पुष्ट करते थे, और जैसे ही जन्म लिए वैसे ही दुग्धादि के रूप में माता के स्तनों में भगवान ने आहार निश्चित कर दिया। तो वहां पर जिस परमात्मा को चिंता है कि ये जीव क्या खाएगा, और वहां वो व्यवस्था कर दे रहे हैं, तो बाकी जीवन के समय वो ईश्वर जिंदा है कि मर गए है ना, तो व्यवस्था करेंगे ना। तो शेष वृत्ति विधानेषु सोयं सुप्तो मृतोस्ति किम, सो गए हैं कि मर गए हैं, ऐसा हठ पूर्वक वचन कहता है व्यक्ति। तो इसका अर्थ है कि भगवान न सोए हैं न भगवान मरे हैं, वो नित्य जागृत बुद्ध परमात्मा है। इसीलिए जो उस समय व्यवस्था की है सो आगे भी करेंगे। यदि स्नेह सुतायास्ते सुताम शिक्षय सादरम, तपः कुर्यात् शंकरस्य भक्त्या सा स्थिर चेतसा, चेत प्रसन्न शिव काल्याः पाणिं गृह्णाति मेनके, सर्वं भूयात् शुभं नश्ये नारदोक्तम मंगलम। अब जो तुम्हि सुता परने हो, तो अस जाय सिखावन देहु। अब देखो मैना, यदि तुम्हें सच में अपनी पुत्री से प्रेम है, सच में उसकी चिंता है, तो सुताम शिक्षय सादरम, आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री को शिक्षा दो। क्या शिक्षा दो? कि करे सो तपुजेहि मिलहि महेशो, आन उपाय न मिटहि कलेशु। ऐसी तपस्या जाकर करे कि महादेव जी प्रसन्न हो जाएं, उसको स्वीकार करें, अन्यथा दूसरे उपाय से यह संकट नहीं टलेगा। देवर्षि नारद ने जो कहा है सो होगा। अब इस अमंगल को मंगल में परिवर्तित केवल महादेव जी कर सकते हैं। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामयो मखिलम, तथापि स्मर्तृणाम वरद परमं मंगलमसि। तो सर्वं भूयात् शुभम नश्ये नारदोक्तम मंगलम। देवर्षि नारद ने जो अमंगल वचन कहे हैं यहाँ पर अपने जामाता के विषय में, होने वाले जामाता के विषय में जो भवितव्यता निश्चित की है, वो मंगल तभी हो सकती है जब भगवान महादेव इसमें अनुग्रह करके हमारे जामाता बन जाएं। इसीलिए देवर्षि नारद के वचन बड़े रहस्यमय हैं।
अकारण नहीं है, बहुत दूर की सोच कर उन्होंने कही है। इसीलिए तुम शंका छोड़ो और निष्कलंक महादेव जी को प्रसन्न करने का उपक्रम करो। अमंगलानि सर्वाणि मंगलानि तदा शिवे, मंगलानि सदा शिवे, तस्मात् सुतां शिवं प्राप्त्यै तपसे शिक्षयद्रुतम्। शीघ्र ही पार्वती को यह शिक्षा दो, ऐसी प्रेरणा दो, यह शिव जी की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। सुनि पति वचन हरसि मन माहि, गई तुरत उठ गिरजा पाहि। उमहि बिलो कि नयन भर बारे, सहित स्नेह गोद बैठारी। अपने पति के हिमालय के इन वचनों को सुनकर इत्याकरण गिरिर्वाक्यम मेना प्रीततरा भवत, बहुत प्रसन्न हो गई। उनके मन में जो चिंता थी वो नष्ट हो गई। और सुतोपकंठमगमत उपदेष्टुम तपोरुचिम, अपनी पुत्री के पास हो गई हैं मेना जी और तपस्या के लिए उनको प्रेरित कर रही हैं। लेकिन इतना प्रेम उमड़ जा रहा है कि कैसे कह दें कि जाके तपस्या करो, कैसे जंगल भेज दें, इतनी सुकुमार पुत्री है हमारी, जंगल कितना दुर्गम है, दुस्साध्य है, बहुत कष्ट है वहां पर। तो सुतांगम सुकुमारम हे दृष्ट्वा तीवाथ मेनका, विव्यथे नेत्रयुग में चाश्रुपूर्णे भवतामृतम सुताम समुपदेष्टुम तन्न स्वसाक गिरिप्रिया। जब देवी पार्वती को अपने गोद में बैठाकर मेना उपदेश देना चाहती हैं तो क्या हो गया? बारहि बार ले तउर लाए, गद गद कंठन कछु कहि जाई। प्रेम से गोद में बैठा लिए हैं, दुलार रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, पुचकार रहे हैं, बार बार हृदय से लगा ले रही हैं, लेकिन गला रुंध जा रहा है, रोने लग रही है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। तो उनकी गोद में जो बैठी है वो सामान्य लड़की नहीं है, वो सीधे जगदम्बिका हैं, भवानी हैं। तो उन्होंने ही अपनी माता को कहा, अथ सा कालिका देवी सर्वज्ञा परमेश्वरी, वो सर्वज्ञा हैं, परमेश्वरी हैं। तो उवाच जननीम सद्य समाश्वास्य पुनः पुनः, अपनी ही माता को ढाढ़स बंधा रही हैं। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। प्रेम से समझाते हुए, धैर्य का विस्तार करती हुई देवी पार्वती कहती हैं, सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावं तोहि, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। माद शृणु महाप्राज्ञ जतने ज मुहूर्तके, रात्रो दृष्टो मया स्वप्नस्तम वदामि कृपाम कुरु। आज सुबह सुबह जब अज मुहूर्त था, अज कहते हैं ब्रह्मा जी को, तो अज मुहूर्त के ब्रह्मा जी का जब मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त आता है तब हमने एक स्वप्न देखा है, उसको बताती हूँ सुनो। एक सुंदर गौर वर्ण के ब्राह्मण देवता आए हैं और मुझे उपदेश करते हुए कहते हैं कि करहि जाय तपशैल कुमारे, नारद कहा सो सत्य विचारे। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोषन सावा। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरई महि भारा। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहु तप करहि तपस करहि जाय तपु असजिय जानी। तो क्या कहती हैं अपने स्वप्न के वर्णन में? गिरीन्द्र जात पह कुर्यात समेत्य सुखदम वनम, श्रेयो विधायकम वाक्यम नारदस्यान्यथा नहीं। कि हे देवी, हे गिरिजराज कुमारी, आप जाकर तपस्या करें, सुखपूर्वक तपस्या करें, ऐसे वन में जाएं जो निर्द्वंद्व हो, जहां उत्पात नहीं हो, शांत निर्जन तपोवन में जाएं, तपस्या करें। नारद मुनि के वचन झूठे नहीं होंगे, उन्हीं वचनों का अनुसरण करने से आपका कल्याण है और आपके माता पिता भी इसका अनुमोदन करेंगे। तपस्या से ही समस्त दुखों का नाश होता है, तपस्या से ही ब्रह्मदेव सृष्टि करने में समर्थ होते हैं, तपोबल के आश्रय से ही विष्णु भगवान पालन करते हैं, तपस्या के ही आश्रय से शिव जी संहार करते हैं, तपस्या के ही आश्रय से शेष जी पृथ्वी भार को धारण करते हैं। तो भागवत में भी कहते हैं न, सृजा में तपसे वेदम, ग्रसा में तपसा पुनः, विभर में तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। भगवान क्या कहते हैं कि तपस्या ही हमारा पराक्रम है, तपोबल से ही मैं सृष्टि का सृजन, रक्षण और संहरण कर लेता हूं। विष्णु संहिता का वचन स्मरण करते हैं यहां पर, तपो मूलमिदं सर्वं दैवं मानुषजं जगत,
देवताओं से युक्त, मनुष्यों से युक्त यह जो जगत है उसके मूल में क्या है? तप आधार सब श्रेष्ठि भवानी, तपस्या ही इसके मूल में। तो जब देवी पार्वती के इन वचनों को मेना ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बात हम कहने आए थे और जो बात हम चाहकर भी नहीं कह पा रहे थे, इसके मार्गदर्शन के लिए दिव्य शक्तियां पहले से लगी हुई हैं। इसको सपने में आकर किसी देवता ने, ब्राह्मण ने, संत ने बताया है। तो तुरंत अपने पति को बुलाया उन्होंने। सुनत बचन विस्मित महतारे, सपन सुनाय वो गिरे हंकारी। अपने पति को बुलाया और ये सब विषय सुनाया तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ है। तच्छ्रुत्वा मेनका शीघ्रं पतिमाहूय तत्र च तत्स्वप्नं कथयामास सुतादृष्टमशेषतः। तो पार्वती जी ने बहुत प्रकार से समझाया, और यद्यपि माता पिता चाहते थे कि तपस्या करें, लेकिन पुत्री का स्नेह इतना प्रगाढ़ था, इतना प्रबल था कि चाहने के बाद भी मुख से अनुमति नहीं दे रहे थे। तो बार बार रोक लेते थे कि अच्छा बाद में कर लेना तपस्या, आज भर रुक जाओ, कल चली जाना, किसी अच्छे मुहूर्त का विचार करके तुमको भेजेंगे, अभी कुछ समय और रुक जाओ। ऐसा बार बार रोकने का प्रयास करते थे। तो फिर भी वो नहीं रुकी, बोले कि अब ये सब आप कभी जीवन में अनुमति तो दीजिएगा नहीं, तो हमको ही कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। तो देवी पार्वती फिर चली गई तपस्या करने गंगा तट पर। पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च विनिवारिता, गता सास्वर नदी तीरम तपः कर्तुम गिरिन्द्रजा। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चले उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता समाता, भये विकल मुख आवन बाता। देवी पार्वती अपने श्रृंगार को, जो राजोचित श्रृंगार है, उसका परित्याग कर दिया और वनवासी ऋषियों के समान उन्होंने वन्य श्रृंगार धारण कर लिया, वन्य पुष्पों की माला धारण कर ली, वल्कल वस्त्र पहन लिए। भगवान शिव का नाम अपने जिह्वा पर रखकर, भगवान शिव की छवि अपने हृदय में बसाकर उनको पति रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पहले पति रूप में प्राप्त कर ही चुकी थी सती रूप में जब थी, तो पुनः पति रूप में उनको प्राप्त करने के लिए, अपने सौभाग्य को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी सती जब जंगल में, देवी पार्वती जब वन की ओर बढ़ी हैं, तो उनके माता पिता के मुख में इतनी वेदना हो गई कि बोल भी नहीं पा रहे कि रुक जाओ, गला रूंध गया, दर्द होने लगा हृदय में। कारणम सर्वभूतानां स एकः परमेश्वरः, लोकेषु सृष्टिकरणात् स्रष्टा ब्रह्मेति गीयते। विष्णुः पालयिता देवी संहर्ताहं तदिच्छया, इंद्रादयो लोकपाला सर्वे तद्वशवर्तिनः। वह जो परमेश्वर हैं, निर्गुण निर्विकार निर्मल निष्कल निरामय परमेश्वर ही जब सृष्टि करते हैं तो उनको ब्रह्मा कहा जाता है, पालन करते हैं तो उनको विष्णु कहा जाता है, और संहार करने के समय मुझ महादेव के रूप में भी उन्हीं परमात्मा का संबोधन व्यक्त होता है। और भी जो इंद्रा आदि लोकपाल हैं वो सब उसी मूल परमात्मा तत्व के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, ऐसा महानिर्वाण तंत्र में भगवान महादेव कहते हैं। और उसी प्रकार से उन्हीं की महाशक्ति जो हैं वो ब्रह्मदेव के साथ सावित्री रूप में, विष्णुदेव के साथ लक्ष्मी रूप में और महादेव के साथ पार्वती रूप में, गिरिजा रूप में विद्यमान रहती हैं। तो विवाह तो कहीं और हो ही नहीं सकता था, उन्हीं की शक्ति हैं, इसीलिए उन्हीं के साथ संयुक्त होंगी। तो जब ये रो रहे थे इनके माता पिता, तब वेदशिरा नाम के ऋषि आए और उन्होंने सब कुछ समझाया कि ये आपकी जो पुत्री हैं वो केवल आपकी पुत्री नहीं, ये तो जगत की माता हैं, पार्वती हैं, इनके महात्म्य को आप समझने का प्रयास कीजिए। वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब देवी पार्वती के महात्म्य को सुनकर परिजनों ने कुछ धैर्य धारण किया है, उनके मन को कुछ शांति हुई कि आपकी बेटी को कोई बाघ भालू खाने नहीं जाएगा, ये स्वयं सिंह पर बैठने वाली है, तो इनको कोई समस्या नहीं होगी, ये स्वयं वन दुर्गा है, तपस्या स्वरूपिणी ये ब्रह्म विद्या स्वयं है। ऐसा जब समझाया तो इनके हृदय में जो चिंता थी वो कुछ शांत हुई, इन्होंने धैर्य धारण किया है। सबाम धवौ च पितरौ विव्यथाते सुतां प्रति, तदा वेद शिरा इत्य सर्वानाश्वासयन् मुहुः। गिरीन्द्रजाया माहात्म्यं श्रुत्वा भुवन् सुमानसाः। उरधरे उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। देवी उमा, देवी पार्वती जंगल में चली गई, अपने प्राणपति को, जो प्राणों के भी अधिष्ठाता है, ऐसे महादेव जी के चरणों को हृदय में धारण करके तपस्या करने लगी। यद्यपि ये बहुत सुकुमार हैं। महारहसैया परिवर्तन अच्युतैः, स्वकेश पुष्पैरपि यास्म दूयते,
अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषि स्थंडिल एव केवले। कितना सुंदर वर्णन किए हैं कालिदास जी कुमार संभवम में इस घटना का। देवी पार्वती कौन है? अब तत्व छोड़ भी दें, संसार की दृष्टि से भी देखें तो पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। उनका दिव्य महल स्वर्ग की शोभा को लज्जित कर दे। उनकी दिव्य सैया पर जो सुख प्राप्त हो वो देवराज इंद्र को भी अपनी सैया पर न मिले, ऐसा दिव्य महल छोड़ दिया इन्होंने। देवी पार्वती का शरीर कैसा है इसका वर्णन करते हैं। सौंदर्य कैसा है भगवती का, इस पर कहते हैं शंकराचार्य जी, घृत क्षीरद्राक्षा मधु मधुरिमा कैरपि पदैर विशेष्यानाक्षेयो भवति रसना मात्र विषय तथा ते सौंदर्यं परम शिव दृङ् मात्र विषय कथंकारं ब्रूमः सकल निगमा गोचर गुणे। जैसे घी में जो मिठास है, दूध में जो मिठास है, मधु में जो मिठास है, गुड़ में जो मिठास है, सब मिठास ही है। गुड़ में जो मिठास है और शहद में जो मिठास है और दूध में जो या अंगूर इत्यादि में जो मिठास है उसको बोल के नहीं बता सकते। जिह्वा जब तक उसका आस्वादन नहीं करे तब तक उसका अनुभव नहीं होता। लो भैया गुड़ है, मधु है और अंगूर है। अंगूर खाओ कैसा लगा तो कहेंगे मीठा, और गुड़ खाओ कैसा लगा तो बोलेंगे मीठा, और मधु चाटो तो कैसा लगा तो बोलेंगे मीठा। तो तीनों के मिठास में जो मिठास है, माधुर्य, उसमें अंतर है, लेकिन वो अंतर हम शब्दों से नहीं बता सकते जब तक रसना स्वयं उसका आस्वादन न करे। ऐसी भगवती का सौंदर्य हम लोग मुंह से शब्द से वर्णित नहीं कर सकते। उनके सौंदर्य का परम तात्पर्य तो केवल परम शिव के दृष्टि से ही पता चलता है, वो हम लोग भी नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी ने आनंद लहरी के दूसरे श्लोक में कहा है। और कालिदास जी क्या कहते हैं कि देवी पार्वती जितने कोमल सैया पर शयन कर रही हैं, उस कोमल सैया पर जब वो करवट लेती थीं तो उनके केश में जो फूल गुथे हुए हैं, जो गजरा लगा रखा है फूलों का, तो सोने के समय क्या होता है कि श्रृंगार थोड़ा अस्त व्यस्त होता है, तो कुछ फूल जो है सो झड़ते हैं। तो करवट जब वो लेती थी और उन फूलों पर जब उनका शरीर पड़ता था तो भी उनको चुभन होती थी, इतना कोमल इनका शरीर है। लेकिन आज वही देवी पार्वती क्या कर रही हैं, अपनी भुजाओं का ही तकिया बनाकर और पत्थर पर लेट रही हैं, स्थंडिल वेदी बनाकर और उस पर लेट रही हैं, केवल एक उद्देश्य से कि हमें भगवान शिव का दाम्पत्य प्रेम प्राप्त हो जाए। महारहशय्या परिवर्तन अच्युतैः स्वकेश पुष्पैरत्पियास्मदि दूयते अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषे स्थंडिल एव केवले। तो बिसरी देह तपहि मन लागा। गोस्वामी जी ने कहा कि अपने शरीर की जो सुख सुविधा है उसको भूलकर केवल तपस्या में मन लगाया। अति सुकुमार न तनु तपजोगु वर्षमेकं च संपूर्णम अनाहार स्वभक्तितः देवी तपः कठोरम च चकार जगदम्बिका। देवी जगदम्बिका ने 1 वर्ष तक पहले तो कठोर भक्ति का प्रदर्शन करते हुए आहार इत्यादि छोड़कर तपस्या की है। फिर आगे का वर्णन करते हैं। देवी पार्वती भोजन इत्यादि करने के लिए कहीं नहीं जाती थी कि कहीं भिक्षाटन करके कुछ फल ले आवे, कुछ फल मूल ले आवे। अपने आप वृक्षों के माध्यम से, वो भी तोड़ना नहीं है, अपने आप जो फल नीचे गिर जाएं उन्हीं फलों का भक्षण कर लेती थी और न मिले तो भूखे रह जाती थी। तो संवत सहस मूल फल खाए सागु खाई 100 बरस गवाए कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पात महि पर सुखाई 3 सहस संवत सोई खाए पुनि परिहरे सुखाने उपरना उमहि नाम तब भयउ अपरना देखी उमहि तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। 1000 वर्षों तक देवी पार्वती ने फल मूल खाए हैं, फिर 100 वर्षों तक साग खाया है, उसके बाद कुछ समय जल पीकर रहे, कुछ समय वायु पीकर रहे, फिर कुछ समय उपवास किए, फिर बेलपत्र जो थे जो अपने आप सूखे होकर गिर जाते थे, सूखे कर गिर जाते थे, उसमें भी कोई रस नहीं, उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए और अंत में जब सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया तब उनका एक नया नाम पड़ गया अपर्णा। और ये अपर्णा देवी की तपस्या देखकर ब्रह्मलोक भी कांप गया। तब तपस्या के कारण दुर्बल हुए शरीर वाली उमा देवी को देखकर आकाशवाणी होती है, मांगती नहीं थे किसी से कुछ। अयाचितोपस्थित मम्बु केवलम
रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मयः बभूव तस्याः किल पारणा विधिर्न वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधनः। वृक्षों को जैसे वृत्ति प्राप्त होती है वैसी ही वृत्ति को देवी पार्वती ने ग्रहण कर लिया। वृक्ष कहाँ खाना पीना मांगने जाते हैं भाई? कहीं नहीं जाते ना। वृक्ष क्या है? एक जगह रहते हैं। आकाश से जो पानी बरस जाए उसी से वृक्षों का जीवन है, और चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से वो पुष्ट हो जाते हैं। तो मानो कि देवी पार्वती ने स्वयं को वृक्ष ही बना लिया कि अनायास अयाचित जल से ही हम अपने शरीर को पुष्ट कर लें, चंद्रमा की शीतल किरणों से ही हम अपने शरीर को पुष्ट कर लें, ऐसे ही। और जब सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया इन्होंने, तब अपर्णा नाम पड़ गया है। शिव पुराण में कहते हैं, स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता पराहि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यया किरणमतः प्रियं वदाम वदम त्यपर्णेति च ताम पुराविदः। तब क्या हुआ? तपः कृत्स शरीराम ताम दृष्ट्वा चाह शरीरवाक्। ब्रह्म वैवर्त का वचन। देखि उमहि तपखीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। आकाशवाणी हुई, गंभीर वाणी हुई। क्या कहते हैं? अभिप्सितम ते सफलम मे वचः शृणु शैलजे मिलिष्यति शिवो नूनम खेदम च दुस्सहम त्यज। की तपस्या छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और तुम्हारे मन का जो मनोरथ है वह भी पूर्ण होगा, ऐसा हमारा वचन है। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार परिहरु दुसह कले सब अब मिलिहि त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई। असतप काहु न किन्ह भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेकों धीर मुनि ज्ञानी योगी सब तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है। क्या कहते हैं? ऋषियों के जीवन में जो तपस्या थी ना, वो तपस्या भगवती पार्वती की तपस्या से बहुत नीचे हो गई। देवी पार्वती ने जो तल्लीनता पूर्वक कठोर तपस्या का व्यवहार किया, वो तपस्या बहुत ऊपर हो गई। कमलिनी के समान कोमल शरीर को और जल, अग्नि और अन्य उपवास इत्यादि के माध्यम से, बारिश हो रही है तो बचना नहीं हो, भीगने वाले स्थिति में ही खड़ी रहनी है। बड़ी बड़ी जटाएं हो गई पार्वती जी की। बारिश हो रही है ठीक है, धूप है, लू चल रही है ठीक है, जो है सो ठीक है। शरीर को इतना तपा दिया उन्होंने सुकुमार होने के कारण भी कि ऋषि महर्षियों को भी लज्जा होने लगी कि हम लोग क्या तपस्या की है इनके सामने, ऐसा भाव लगने लगा उनको। मृणालिका पेलवमेवमादिर्व्रते स्वमंगम ग्लपयन्त्यहर्निशम तपः शरीरैः कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा। यहाँ मृणालिका पल्लवमेवमादिर हो सकता है, ये टंकन दोष भी लग रहा है। कुमार संभवों का श्लोक यहाँ वर्णित किए हैं। अब हृदय में जो आकाशवाणी है उसको धारण करने का निर्देश मिला कि हम जो कह रहे हैं उसको सत्य जानो और पवित्र वाणी का अनुसरण करो। तुम्हारे पिताजी कुछ दिन में तुमको बुलाने के लिए आएंगे, तो जिद मत करना कि हम तपस्या और करेंगे, क्योंकि तपस्या का अभिष्ट तुमको प्राप्त हो ही जाएगा। हमारा आश्वासन है, हमारा वरदान है। और जब पिताजी बुलाने आवे तो घर चली जाना, और सप्तर्षि जब आएंगे तुमसे मिलने तो मेरे इस भविष्यवाणी को सत्य होने का समय आ गया है, ऐसा समझना कि मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा जाने हो तब प्रमाण बागी सा। जब सप्तर्षि तुम्हारे पास आए तब समझना कि हमारी इस भविष्यवाणी के वरदान के पूर्ण होने का समय आ गया है। तो ये सब देवी पार्वती के चरित्र का वर्णन किया गया है। अब भगवान महादेव की क्या स्थिति है उस पर चिंतन करते हैं कि उमा चरित सुंदर मय गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। देवी पार्वती का चरित्र तो यहाँ तक आ गया वर्णन में। अब भगवान महादेव की क्या स्थिति है, उधर क्या घटना घटित हो रही है, ये सब अब कैलाश पर्वत की घटना को बताता हूँ। जिस समय से देवी सती ने अपने शरीर का परित्याग किया था, उसी समय से शिव जी ने गृहस्थ भाव का परित्याग करके वैराग्य भाव को धारण कर लिया। ऐसे वैराग्य पहले भी था, लेकिन गृहस्थी का भी प्रदर्शन करते थे, अब वो भी नहीं करते हैं। तो यदा दक्ष सुता ब्रह्मन् सती याता यमक्षयम विनाश्य दक्ष यज्ञम तम विचचार त्रिलोचन। भगवान त्रिलोचन ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, सती जी भी नहीं रही, तो वैराग्य को धारण करके घूमने लगे।
जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जहाँ भी भगवान का चरित्र होता था, कथा होती थी, वहाँ शिव जी ऐसे ही मतलब मदमस्त साधु जैसा चले जाते थे, कथा सुनते थे, भगवान का भजन करते थे, उपदेश करते थे। और कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि भगवान शिव जी निष्काम हैं, पूर्ण परब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी भगवती सती इनकी भक्त थी, तो भक्त के वियोग से ये कष्ट का प्रदर्शन करते हैं। सती जी के विरह में भी व्याकुल हैं और कहीं उपदेश सुनते हैं, कहीं उपदेश सुनाते हैं। इस प्रकार से भगवत कथा में ही समय ये बिताते हुए घूमने लगे। तो विचरन स्वेच्छया नैव शर्म लेभे महेश्वर। लेकिन फिर भी महादेव जी शांत चित्त नहीं रहते थे, कहीं न कहीं सती जी के वियोग के विरह में उनका हृदय जल ही रहा था। तो भगवान महादेव की इस स्थिति को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। तस्मिन् अवसरे राम आविरास दयानिधि, धुर्जटि प्रेम लेखाम च वीक्षात्मनि ससंसतम। स्कंद पुराण में कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी वहां प्रकट हुए और उनके प्रेम को, उनके व्रत को, उनके संयम को बहुत सराहा, बहुत उनका प्रशंसन किया है। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिना असव्रत को निर्वाहा। कि शिव जी आपके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसे कठोर व्रत का निर्वहन नहीं कर सकता है। तो नाना वाक्य विनोदेन शैलजा जन्म शोभनम, कृत्यम तदीयमखिलम वर्णयामास विस्तरात्। संप्रत्यभ्यर्थनम में ही दयामाधाय श्रूयताम, सममेतच्च पार्वत्या विधेहि पाणिपीडनम। भगवान महादेव जी के पास भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से समझाया है, बहुत प्रकार से उनको ढाढ़स बंधाया है, और पार्वती जी का जन्म हो गया है, सती का पुनर्जन्म हो गया, ये सब बताया, राम जी ने ही बताया। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। बहुत विस्तार से श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी के जन्म को बताया, तपस्या को बताया कि आपको प्राप्त करने के लिए वो कितना संघर्ष कर रही हैं। तो भगवान राम विनती करते हैं शिव जी से यहाँ, अब विनती मम सुनहु शिव। कि आदेश नहीं दे रहे हैं प्रभु, विनती कर रहे हैं, विनती मत ठुकरा दीजिएगा। जौ मो पर निज नेहु, यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो जो कह रहे हैं सो मानिएगा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए शिव जी, यदि आप हमसे प्रेम करते होंगे, अच्छा प्रेम की पहले प्रशंसा कर लिए हैं, क्या किए हैं कि नेमु प्रेम शंकर कर देखा। भगवान शिव के नियम को और प्रेम को देखा, और क्या किया उन्होंने, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, और बहुत प्रशंसा किए। और तब जाकर कहते हैं कि देखिए बहुत प्रशंसा किए हैं, अब हमारी प्रशंसा को मिथ्या मत बना दीजिएगा। तो यदि आप हमसे सही में प्रेम करते हैं तो हमारी बात मानिए। हमारी प्रार्थना है कि आपसे आज हम ही वरदान मांग रहे हैं शिव जी, कि आप पार्वती जी से विवाह करेंगे, ये वरदान हमको दीजिए। ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जाई विवाह शैलजहि, यही मोहि मांगे देहु। हम ही आपसे वरदान मांगते हैं कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। अब शिव जी कहे कि प्रभु अब क्या पुनः विवाह में फंसाइएगा हमको, एक बार तो विवाह किए, कहाँ ठीक ठाक से निभा, सब गड़बड़ हो गई, प्रभु रहने दीजिए, ऐसे ही ठीक हैं। श्री रामचंद्र जी बोले कि ध्यान दीजिएगा, जौ मोह पर निज नेहु, फिर प्रेम नहीं करते हैं आप, हमेशा मान लेंगे। शिव जी बोले नहीं नहीं, प्रेम तो करते ही हैं, तो आप हमारे स्वामी हैं, अनुरोध मत कीजिए, क्या वरदान मांग रहे हैं, आप आदेश दीजिए हमको, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। माथा जोड़ के, एकदम हाथ जोड़ के, माथा नवा के आपके आदेश का पालन करना है प्रभु, हमारा परम धर्म है। तो देखिए कितना सुंदर अनुशासन है कि राम जी कह रहे हैं कि हम विनती करते हैं, और शिव जी कह रहे हैं अरे विनती मत कीजिए प्रभु, आदेश दीजिए ना, क्या करना है हम वो करेंगे। कितना सुंदर संबंध है दोनों का। और शिव जी के भक्त और विष्णु भगवान के भक्त लाठी लेके मारते चल रहे हैं एक दूसरे को, कि हमारे देवता बड़े, तुम्हारे देवता छोटे। ये संबंध समझना चाहिए। गोस्वामी जी स्वरूप से वैष्णव थे, लेकिन हृदय में क्या शिव प्रेम नहीं था? शिव जी के प्रति उनका प्रेम नहीं होता तो शिव जी कभी उनको श्री राम तत्व का बोध कराते ही नहीं।
शिव जी ने ही ये सब ज्ञान उनको दिया है ना, आदेश दिया रामचरितमानस लिखने का। तो भगवान राम के तत्व को जानने वाले गोस्वामी जी शिव कृपा से युक्त थे, तभी तो श्री राम तत्व को जान पाए। तो कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। शिरधरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय सुभजानी। नैतत् समुचितम यब्धे दुर्वारम वचनम तव, त्वदीयाज्ञा शिरोधार्या ह्येष धर्मो सनातन। यही सनातन धर्म है प्रभु कि आपकी बात को माथा झुकाकर स्वीकार किया जाए, तो हम वही कर रहे हैं। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे प्रभु, आप हमारे परम हितैषी हैं, परम हितकारी हैं, इसीलिए आप जो कह रहे हैं उस वचन को हम बिल्कुल मानेंगे। तो भगवान नारायण, भगवान राम जी भी बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्या बात है प्रभु, आपकी भक्ति, आपका विवेक और आपका धर्म बड़ा अनूठा है। शिव जी की भक्ति, शिव जी का ज्ञान और धर्म विवेक, तीनों को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, अब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि सती से हम इस शरीर से पत्नीवत व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो शरीर उनका छूट गया है, अब दूसरा शरीर मिला है, यहाँ विवाह करेंगे, तो अब ऐसी प्रतिज्ञा आप करें। आपकी पिछली प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब उर राख्यो जो हम कहे, अब हृदय में जो हमने कहा है उस बात को रखिएगा। अंतरधान भये असभाखी, शंकर सोय मूर्ति उर राखी। भगवान ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गए और उसी छवि को शिव जी ने अपने हृदय में बिठा लिया है। वचनम शांकरम चैतत् श्रुत्वा तुष्टस्ततो हि सः, यत्कृतं मानसं कर्म ह्युपावृत्तं वृषध्वज, मदुक्ति स्मरणं नूनमेव मुक्त्वा तिरोभवत्। अब इसके बाद सप्तर्षियों को शिव जी ने बुलाया कि अब आगे की प्रक्रिया में लगना है कि पार्वती जी हमसे कितना प्रेम करती हैं, कितनी भक्ति है। ऐसे शिव जी तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन रस की अभिवृद्धि करने के लिए एक बार उनके प्रेम की भी तो था पावें कि भाई हमसे प्रेम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन कहीं हमसे बेहतर कोई मिल जाए तो मन भटक तो नहीं जाएगा। कहीं ये तो नहीं कहेंगी कि अरे हमको तो बहुत मिल रहे थे फिर भी हम आपके पास आए हैं, थोड़ा हिसाब से बतियाइएगा। कहीं एहसान तो नहीं जताएंगी। तो थोड़ा उनकी निष्ठा की परीक्षा लेती हैं। तो सप्ताह ऋषय शीघ्र मायु स्मृति मात्रतः, प्रोवाच विहसन प्रत्या प्रोत्फुल्ल नयनाम्बुज। भगवान शिव ने स्मरण किया सप्तर्षियों का, तो उनके स्मरण मात्र से सप्तर्षि प्रकट हो गए। भगवान शिव मुस्कुराए, हंसने लगे और उनके नेत्र बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से उनके नेत्र विकसित हो गए। बोले प्रभुवती वचन सुहाए। शिव जी बड़े प्रेम से अत्यंत कल्याणकारी वचनों को कहते हैं। क्या आदेश दिया है? तपश्चरति देवेशी पार्वती गिरिजाधुना, तत्र गच्छत यूयं मच्छासनान् मुनिसत्तमा, परीक्षां दृढ़तायास्तत्कुरुत प्रेम चेतसः, इत्याज्ञप्ताश्च मुनयो जगमुस्तत्र द्रुतं हिते, तत्र दृष्ट्वा शिवा साक्षात् तपःसिद्धिरिवापरा, मूर्ता परम तेजस्का विलसन्ति सुतेजसा।